गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों। मैं आज आप लोगों के सामने एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। आज जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो है पाई। वाह अरे मेरे भाई, आज हम पढ़ेंगे पाई। पाई क्या चीज है? तो पाई का वैल्यू शायद हम सभी लोगों को पता है। जैसा कि हम जानते हैं पाई का मान 22/7 या फिर 3.14। ये हम सभी लोग इससे रट चुके हैं। ये हमारे दिल में, आत्मा में, जहन में, फेफड़ों में घुस चुका है। ठीक है ना। पाई का मान हम सभी लोगों को पता है कि 22/7 3.14 होता है। लेकिन क्यों ये पाई का मान 3.14 ही क्यों रखा गया? क्या पाई का मान 4 नहीं हो सकता? क्या पाई का मान 5 नहीं हो सकता? -1 नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? नहीं क्यों नहीं हो सकता? तो मैं आज आप लोगों को इसी टॉपिक को लेकर समझाने वाला हूं कि पाई का मान सिर्फ 22/7 या 3.14 ही क्यों रखा गया और क्यों नहीं हो सकता पाई का मान। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा इस पाई का रोचक इतिहास। आज आप इस तारीख को नोट कर लीजिए, 2 अगस्त 2026। आज के बाद आप पाई की वैल्यू रटेंगे नहीं, समझ जाएंगे। और मैं जो आज आप लोगों को बताने वाला हूं, जो मैं प्रैक्टिकल कराने वाला हूं, अगर उस प्रैक्टिकल को आपने अपने घर पर कर लिया तो आप सभी को बता पाएंगे कि पाई रटने वाला विषय नहीं है। और इस पाई की मदद से बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस की जा सकती हैं। बड़ी बड़ी कंप्यूटर के अंदर पाई का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले इसके इतिहास की तरफ लेकर चलना चाहता हूं कि पाई की शुरुआत सबसे पहले 4000 साल पहले बेबीलोन नामक शहर में हुई थी। अब ये बेबीलोन क्या है? ये बेबीलोन एक शहर है। और ये कहां पर स्थित है? ये आज वर्तमान में जिसे हम लोग इराक कहते हैं, वहां का शहर है बेबीलोन। और ये सबसे एजुकेटेड शहर माना जाता था। प्राचीन समय में, एशियन टाइम में, 4000 साल पहले बेबीलोन शहर को साइंस सेंटर, मैथमेटिक्स सेंटर के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ के लोग भैया मैथमेटिक्स में और साइंस में पारंगत हासिल थी। यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोग मैथमेटिशियन, यहाँ इस शहर ने कई मैथमेटिशियंस को जन्म दिया। ठीक है। तो यहाँ के लोगों का मानना था कि पाई एक ऐसी पाई जो है एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 3.125 डिसाइड की गई है ना। फिर कुछ समय आगे बढ़ा, फिर इस पाई के ऊपर और भी सारे लोगों ने अपने अपने विचार रखे। जैसे कि एक मिस्र देश है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहां है? अफ्रीका महाद्वीप में। यहाँ के लोगों ने या यहाँ के गणितज्ञों ने पाई का मान 3.1605 डिसाइड किया। देखो काफी डिफरेंस दिख रहा है ना, थोड़ा सा बढ़ चुका है मान। यहाँ पे 3.125 है, 3.1605 है, तो वैल्यू यहाँ पर बढ़ चुकी है। ठीक है। फिर इसके बाद अभी भी पाई की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पाई गई। फिर पाई के ऊपर काम करने वाले एक और गणितज्ञ आर्किमिडीज, ये यूनानी मैथमेटिशियन थे, यूनानी गणितज्ञ थे, जिन्होंने पाई का मान डिसाइड किया 3.14। ये मान बिल्कुल लगभग भारतीय मान के बराबर मिला। भारतीय जो मान है पाई का वो है 3.146। इसको देने वाले हमारे भारत की शान आर्यभट्ट, जिनके बारे में शायद बच्चा भारत का जानता है कि इन्होंने सबसे पहले भारत में जीरो का आविष्कार किया। सबसे पहले जीरो देने वाले गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। इन्होंने जीरो का आविष्कार किया और आज इस जीरो की मदद से दुनिया चांद तक पहुंच चुकी है। दुनिया चांद तक पहुंच चुकी है। तो ये आर्यभट्ट, इनको सादर प्रणाम करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि पाई का सटीक मान देने वाले पहले भारतीय गणितज्ञ, 3.146 देने वाले पहले भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने पाई का एग्जैक्ट मान निकाल के बताया। अब ये मान निकाला कैसे गया? तो इसके लिए तो भैया बहुत लंबी थ्योरी है। तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले इन्होंने कोशिशें की। इन्होंने आर्किमिडीज साहब ने, आर्किमिडीज ने क्या किया कि ऐसे सर्कल्स ड्रॉ किए। इस सर्कल्स के अंदर उन्होंने पॉलीगन्स बनाना स्टार्ट किए। सबसे पहले उन्होंने शायद ट्रायंगल बनाया होगा, ऐसा ट्रायंगल बनाया। फिर ट्रायंगल बनाने के बाद उन्होंने ऐसा कुछ क्वाड्रिलेटरल बनाया। फिर क्वाड्रिलेटरल बनाने के बाद उन्होंने हेक्सागोन बनाया। हेक्सागोन बनाने के बाद उन्होंने ये 4 साइड्स हैं, ये 3 साइड्स हैं, 4 हैं, 6 है। ऐसे करते करते उन्होंने क्या करा, 12 साइड्स का पॉलीगन ड्रॉ किया, 24 साइड्स का पॉलीगन ड्रॉ किया, 48 साइड्स का पॉलीगन ड्रॉ किया, 96 ऐसे कई सारे पॉलीगन्स बनाए। अब क्यों बनाए? वो इन्होंने इसलिए बनाए कि ये जो सर्कमफेरेंस है, ये जो पेरीमीटर है भाई, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर,
इस ट्रायंगल का पेरीमीटर जब हम निकालेंगे तो ये सरकमफेरेंस से कम मिलेगा, सरकमफेरेंस से इसकी लेंथ कम होगी, इसलिए नंबर ऑफ साइड्स धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट की। फिर जब हम बात कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल की, तो अब थोड़ा जो क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर है वो सरकमफेरेंस के थोड़े से, सर्कल की जो टोटल लेंथ है ना, यहां से अगर पकड़ के मैं यहां तक चलूं तो ये पूरी लेंथ से कि थोड़ा पास आया। पहले यहाँ पे काफी अंतर था सरकमफेरेंस में और ट्रायंगल के बीच में, फिर यहाँ पे थोड़ा कम अंतर मिला, फिर आगे बढ़े तो 6 साइड्स का पॉलीगन ड्रॉ किया, अब थोड़ा डिफरेंस और कम देखने को मिला, कम हो गया। फिर ऐसे 12 साइड्स हुई तो डिफरेंस और कम हुआ, फिर 24 पे और कम, 48 पे और कम, और 96 पे बिल्कुल नेग्लिजिबल डिफरेंस मिलने लगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन्स, डिफरेंस कम हो गया। तो इससे क्या हुआ, क्या इससे आसानी ये हो गई कि हम इस लेंथ को इजीएस्ट तरीके से कैलकुलेट करना सीख चुके, ठीक है। इस लेंथ को हम इजीएस्ट तरीके से कैलकुलेट करना सीख गए कि भाई ये लेंथ, सर्कल की लेंथ कैसे निकाली जाती है। सर्कल की लेंथ निकालने के लिए पहले कोई फॉर्मूला नहीं था, आज है 2 पाई आर, आज है 2 पाई आर। क्यों? क्योंकि पाई का आविष्कार हो चुका है हमारे मॉडर्न मैथमेटिक्स में, पाई की खोज हो चुकी है, पाई को हम लोग सब समझ चुके हैं, इसलिए फॉर्मूला डिसाइड हो गया। लेकिन पहले के समय में बाउंड्री की लेंथ निकालने के लिए कोई बेसिक फॉर्मूला नहीं था, तो इसलिए लोग क्या करते थे, ऐसी स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करके उनकी लेंथ कैलकुलेट करते थे इसकी मदद से, या तो कुछ टेप वगैरह यूज करके या कुछ रस्सी यूज करके, है ना, रोप वगैरह से, उससे मेजर करते थे। तो हम इसकी लेंथ आजकल मेजर कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास, तो ऐसे लेंथ मेजर करना हम लोगों ने सीखा। तो स्ट्रेट लाइन से लेंथ मेजर करना आसान होता था, तो इस छोटे ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ साइड्स ड्रॉ करके सरकमफेरेंस के बराबर आने लग गया पॉलीगन्स का पेरीमीटर, ठीक है। अब भैया ये निकाला क्यों, ये निकालने से हुआ क्या? तो देखिए जैसे जैसे हम लोग इसको निकालते चले गए ना, मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखिए हुआ क्या आखिर में, देखिएगा, तो इस तरह से पाई का जो वैल्यू निकाली गई वो निकाली गई परिधि अपॉन व्यास। परिधि मीन्स सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और व्यास मीन्स डायमीटर। तो ठीक है, आर्किमिडीज साहब ने एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि भाई सर्कल के अंदर कई सारे छोटे छोटे पॉलीगन्स बनाते चलो, कौन कितने साइड्स वाले, 6, 12, 24, 46, 48 एंड 96। इस तरह से वो फाइनली सर्कमफेरेंस तक पहुंच गए, ठीक है ना, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो उससे सर्कमफेरेंस की कैलकुलेशंस वो करना सीख गए, ठीक है, और हम लोग भी अब सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो सर्कमफेरेंस निकाल लिया उन्होंने उस साइड्स के थ्रू, और डायमीटर निकाल लिया भाई, लार्जेस्ट साइड, लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, इट इज कॉल्ड डायमीटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो देखिए कैसे होती है। तो कोई भी आप एक गोल ऑब्जेक्ट लीजिए, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है या नहीं, ठीक है। तो लाइक आप कोई भी एक गोल ऑब्जेक्ट लीजिए, एक स्केल लीजिए और एक आप थ्रेड लीजिए, इन 3 चीजों से आपका काम हो जाएगा। पाई की वैल्यू में निकालकर आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये दिख रहा है आपको, गोल है ये पूरा, ये मैंने एक सेंटर बना रखा है 20 का डायमीटर के मेजर करने के लिए, ताकि मैं इजीली कैलकुलेट कर पाऊं इसका डायमीटर, ठीक है। अब देखिए ये गोल है पूरा, तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं इसका सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस के लिए मैंने थ्रेड ले ली, ठीक है। तो मैंने इसको एक कॉर्नर से पकड़ लेना है, ऐसे एक कॉर्नर से पकड़ लिया, और मैं इसको पूरा घुमाते हुए अपने मुकाम पर लेकर आ गया। देखिए तो समथिंग ये यहां पर आकर रुक रहा है, दिख रहा है आपको कैमरे में अगर दिख रहा हो सभी को, तो ये यहां पर आकर रुक चुका है, ठीक है। तो ये लेंथ मैं मेजर करूंगा स्केल पर। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इस लेंथ को मैं कट कर लेता हूं यहां से, ठीक है ना। तो देखिए आपके आंखों के सामने पाई निकलेगा, तो आपने यहाँ पर कट लगा लेना है, और ये आपने कट कर दिया, तो ये थ्रेड मेरे पास बची है। अब मैं ये सर्कमफेरेंस ऑफ दिस ढक्कन, इस ढक्कन का सर्कमफेरेंस है ना, मतलब इसकी बाउंड्री की लेंथ है। तो सबसे पहले मैं इसको स्केल पर मेजर करता हूं कि इसकी लेंथ क्या होने वाली है। तो देखिए आप लोगों को स्केल पर दिख रहा होगा शायद सभी को, ये 30, यहां तक पूरी कंप्लीट 30 सेंटीमीटर की स्केल है। और इसको मैं अगर आगे मेजर करूं थोड़ा सा और, तो ये होने वाली है 14। ये देखिए कहां तक पहुंच रही है, आप लोग खुद देख सकते हैं 14 तक। तो 30 और 14 को ऐड करेंगे तो इसकी टोटल लेंथ कितनी आ गई, इसकी सर्कमफेरेंस आ गई 44।
30 प्लस 14 इट इज 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके डायामीटर की। तो डायामीटर हम कैसे निकालेंगे? तो मैं इसी थ्रेड की मदद से, मैं थ्रेड बिगाड़ूंगा नहीं क्योंकि काफी महंगी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डायामीटर निकालने की। तो सबसे पहले इसी थ्रेड की मदद से मैं डायामीटर कैलकुलेट कर, मैं सेंटर बना रखा है देखिए। तो मुझे एक कॉर्नर, कहीं पर भी एक कॉर्नर फिक्स करना है और दूसरा कॉर्नर मुझे इससे बिल्कुल टाइटली अटैच करते हुए लगाना है। ठीक है ना? तो देखिए थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ इसे, ये यहाँ से, ये एग्जैक्ट समथिंग ये डायामीटर होगा इस ढक्कन का डायामीटर। ठीक है, तो मैं इसको मेजर करने के लिए ये लेंथ में कट कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है ना, ये लेंथ में निकाल देता हूँ, ये बचा हुआ हिस्सा में काट देता हूँ और मैंने ये लेंथ कट कर दी। ये देखिए आप लोगों के सामने ये हटा दिया, ये बचा। ठीक है, अब मैं इसकी लेंथ मेजर करता हूँ स्केल पर कि इसकी लेंथ क्या होने वाली। तो देखिए आप लोग, ये लगभग आपकी लेंथ 14 के नियरर जा चुकी। किसके नियरर? देखिए 14 के पास जा चुकी, 14 सेंटीमीटर। आपको अगर दिख रहा हो सभी को तो 14 सेंटीमीटर हो चुकी है इसकी लेंथ, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायामीटर क्या हो गया हमारा? 14 सेंटीमीटर। अब जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो क्या आना है? तो इसका रेशियो आना है, 2 से कैंसिल किया 22 और इससे कैंसिल किया 7। तो फाइनली पाई की वैल्यू मिल गई हमको 22/7। और जब हम इसको डिवाइड करने जाएंगे तो ये होगा 3.14 एंड आगे 7 से डिवाइड करो आप 22 को। 7 3 21, 1 पॉइंट लगाया 0, 7 1 7, 3 पॉइंट लगाया 0, 7 4 28, 2 पॉइंट लगाया 0, 7 2 14, 6 पॉइंट लगाया 0, 7 8 56 पॉइंट लगाया 0 एंड 7 7 49। तो इस तरह से 3.142857 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसलिए पाई की वैल्यू डिसाइड हो गई 3.14 और लगभग 6। तो भाई आर्यभट्ट ने जो वैल्यू दी थी लगभग उसके पास हमारी पाई की वैल्यू आने वाली है। तो अगर हम इसी प्रैक्टिकल को अगर हम हमारे घर पर भी कर देखते हैं मेरे बताए गए तरीके से, तो आप हर सर्कुलर ऑब्जेक्ट के अंदर पाई की वैल्यू हमेशा फिक्स पाएंगे और पाई की वैल्यू होने वाली 3.142857 एंड सो ऑन। बात क्लियर है? तो मेरे इस वीडियो को अगर आपको समझ में आया हो कि पाई की वैल्यू रटना नहीं है, पाई की वैल्यू हमें प्रैक्टिकली निकाल कर देखना है कि पाई की वैल्यू ये क्यों होती है। तो पाई की वैल्यू हमेशा फिक्स होगी 22/7 या फिर ये। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है डायामीटर सर्कमफेरेंस अपॉन डायामीटर। अब एक और मैं फैक्ट बता रहा हूं कि पाई की वैल्यू 3.142857 है ना। तो भाई पाई हमारे देश के अंदर पाई डे मनाया जाता है, पाई डे। तो पाई डे कब सेलिब्रेट होता है? पाई डे होता है 14 मार्च, जनवरी फरवरी मार्च। तो 14 मार्च को हम पाई डे सेलिब्रेट करते हैं हमारे देश के अंदर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और आपको पाई का इतिहास समझ में आया हो तो मेरे इसी तरह के और ऐसे कुछ फैक्ट्स लेने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।